हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 आपकी मैथमेटिक्स और उसका कार्यपत्रक लेने वाले हैं आज 86। देखो, कार्यपत्रक 86 पढ़ने वाले हैं। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये आपका एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता: त्रिभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों के योग के गुणधर्म को समझ बना पाना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अपने पास जो ट्राइंगल होता है, जैसे इस प्रकार से कोई ट्राइंगल है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये जो अंतः आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योग होगा 360 डिग्री। ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, अंतः सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब देखो, पहला प्रश्न है, इसमें बाह्य व आंतरिक कोण ज्ञात करने हैं। आकृति दे रखी है, इसमें ए बी सी एक अपने पास ट्राइंगल है। अब देखो, आप चांदे की सहायता से इसको ज्ञात कर लेना। इसमें आप जब इस पे बी पे रखोगे तो ये 30 डिग्री आएगा रिजल्ट, और सी पे रखोगे चांदे को तो ये 65 डिग्री आएगा। अब हमें पता है इन दोनों का योग कितना हो गया, 95, क्योंकि आप 65 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 95 आ गया। अगर त्रिभुज के दो कोण अपन को पता है तो तीसरा अपन निकाल सकते हैं। कैसे? 180 में से क्या घटा लेंगे, 95 डिग्री, इन दोनों कोणों को घटा लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 हो गया तो कितना शेष रहा, 8 शेष रहने वाला है। यानी कि जो कोण एक है वो कितना आ गया आपका, 85 डिग्री आ गया। यहाँ पे कोणों की नाम व माप लिखेंगे तो कोण एक है वो आ गया आपका कितना, 85 डिग्री। कोण 2 है वो आ गया आपका 30 डिग्री, और कोण 3 है वो आ गया आपका 65 डिग्री। जब तीनों को जोड़ोगे यानी कि 85 प्लस 30 प्लस 65, तो तीनों का योग होगा आपका 180 डिग्री। ये सिंपल सा है, सभी को पता भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर आपके पास दो कोण हैं तो तीसरा कोण आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और दो कोण अपन को दे रखे हैं, तो 180 में से दोनों कोणों का योग घटा लेते हैं तो तीसरा कोण अपने आप में आ जाता है। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 इसी का। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है, मैंने चांदे की सहायता से पहले इनको लिख लिया है, आप भी लिख लेना। पहले तो दे रखे हैं बाह्य कोणों की माप। बाह्य कोण, कोण 4 कितना दिखाई दे रहा है, 100 डिग्री। जब आप चांदे की सहायता से निकालोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोण 5 कितना है, 130 डिग्री, और ये कितना है, 130 डिग्री है। कोण 6, जब तीनों का योग करोगे यानी कि 100 प्लस 130 प्लस 130, यानी कि 13 दूनी 26, 260, और 100 कितना हो गया, 360। ये कौन से कोण है, ये त्रिभुज के बाह्य कोण है, और बाह्य कोणों का योग मैंने बताया था कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों की बात करें तो कोण 1 है 55 डिग्री है आपका, ठीक है। कोण 2 है 30 डिग्री, और कोण सी है आपका 95 डिग्री। यानी कि आप 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 95 डिग्री को ऐड करोगे तो आपका 180 बनेगा। ये तो तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो, क्योंकि अपन को पता है अंतः कोण का मान 180 होगा और बाह्य कोण का मान 360 डिग्री होने वाला है। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इतना हार्ड है नहीं। बस आपको याद रखना है अंतः कोणों का योग 180 और बाह्य को कितना होता है, 360 होता है। और किसी त्रिभुज के अंदर अगर 3 कोण है उसमें से 2 कोण अपन को दे रखे हैं तो तीसरा कोण अपन 180 में से घटा के भी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये एक अपने पास त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान है, तो इन भुजाओं के द्वारा जो बने हुए कोण हैं ये भी समान होंगे। यानी कि अगर ये भुजा इसके इक्वल है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अक्ष अपन को फाइंड आउट करना है, तो अक्ष प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो अक्ष प्लस 35 बराबर 180 डिग्री। अब अक्ष प्लस 35 कितना हो गया अपना, 70 हो गया,
180 चल रहा है। अक्स ज्ञात करना है तो 180 पहले से इधर है, ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 180 में से आप 70 घटा लोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में करना है कि अगर ये दो भुजाएं समान है, ये अक्ष डिग्री है तो ये भी कितना होगा, अक्ष डिग्री। अब अपन को पता है कि अक्ष डिग्री प्लस तीसरा कोण है 30 डिग्री, जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो मान आएगा 180 डिग्री। ये हो गया 2 अक्ष प्लस में 30 बराबर 180। अब देखो यहाँ से कि 2 अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 30 आ जाएगा, क्यों, ये इधर आके माइनस का होगा। फिर 2 अक्ष बराबर 180 में से 30 चला गया 150। अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 150/2 यानी कि 75। तो ये जो अक्ष आया है अपना, ये भी 75 डिग्री होगा और ये भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि 75 और 75 कितना हो गया, 150 डिग्री, और 150 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे ये अपने पास त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा समान है तो ये कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसी की तरह करेंगे कि सर अक्ष डिग्री प्लस में 24 बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से 2 अक्ष प्लस में 24 बराबर 180 डिग्री, यहाँ से 2 अक्ष बराबर ये 180 में से कितना चला जाएगा, 24 चला जाएगा। तो यहाँ से 2 अक्ष बराबर, देखो 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, और यहाँ से 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेंगे, 156। तो अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी, 156/2, यानी कि जब आप फाइनल रिजल्ट निकालोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 78 डिग्री, यानी कि अक्ष की वैल्यू क्या आ गई, 78 डिग्री। यहाँ से ये कोण भी 78 डिग्री, ये भी कितना, 78। अब देखो 78 और 78 कितना होता है, 156। 156 में 24 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आपका 180 डिग्री रिजल्ट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अक्ष डिग्री है, ये 26 है, ये भुजा समान है तो ये भी कितनी होगी, 26 ही होगी। तो अक्ष प्लस 26 बराबर 180 डिग्री, ये डिग्री में है मान। तो अक्ष प्लस 26 दूनी 52 बराबर 180। अब देखो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से कितना घटाना पड़ेगा, 52, और जब 180 में से 52 घटाते हैं तो कितना शेष रहते हैं, 10 में से 2 गया 8 शेष रहा, फिर 8 में से 6 गया 2 शेष रहा, 1 शेष रहा। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 128 डिग्री आ गई, क्योंकि 128 प्लस 56 कितना हो जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 86 अच्छे से पढ़ लिया है, आपको समझ में भी आ गया है। क्या करना था, इतनी बात याद रखनी थी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए अपन 180 में से घटा देते हैं। तो ये अपना कार्यपत्रक है आपका, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तथा अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, उनको ज़रूर से वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।